तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पढ़ना है हमें हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझेंगे, हम एक एनालॉजी लेंगे। एनालॉजी लेंगे हम किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एनालॉजी लेंगे और हम इससे समझेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे कि ये आपकी बिल्डिंग है ना, दिस इज योर बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग फ्लोर्स बनाए थे अलग अलग। इसको सुनने के बाद ना आपको हमेशा ये चीज को आप फील कर पाओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपको तुरंत हिट करेगा, तुरंत स्ट्राइक करेगा कि इसका मतलब क्या है, अगर एक बार आप इसको रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ पाओ। अगर मैं आपको एज इट इज डेफिनेशन बता दूंगा तो आपको इतना फील नहीं आएगा। ये आपकी एक बिल्डिंग है जहां पर हम लोगों ने ये दो एक्सटेंशंस लगा रखे हैं। अगर ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, लेटस से ये बॉक्स आपका 2 किलो का है। ठीक है, और इसको यहाँ से आप ही लेके गए हो। ठीक है, दिस इज यू स्टैंडिंग हेयर एंड यू टिक बोथ ऑफ दीज बॉक्सेस टू सेपरेट फ्लोर्स। और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बॉक्स को ले जाने में आपको 100 जूल मेहनत करनी पड़ी, है ना। वर्क डन का आपका यूनिट जूल होता है ना। आपको 100 जूल मेहनत करनी पड़ी और यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको 200 जूल मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको डब्बे को यहाँ से यहाँ ले जाना होता तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो आपको पता है यार कि ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक लाने में 100 जूल करनी पड़ रही है और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 200 जूल करनी पड़ रही है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको 100 जूल करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि हमें आपसे यहाँ तक ले जाने में 100 जूल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो के डब्बे को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप सिंपल सा हिसाब लगाओगे कि 100 जूल लग रही है 2 किलो के डब्बे को ले जाने के लिए, तो 1 किलो के डब्बे को ले जाने के लिए कितनी होगी? 100 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 50 जूल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं जितने किलो का डब्बा बता दूंगा उतने किलो के डब्बे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस फ्लोर से इस फ्लोर तक ले जाने में आपको कितनी या कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ आपको 10 किलो का डब्बा लेके जाना है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 50 जूल 1 किलो का है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 जूल आपको एनर्जी लग जाएगी। आपको 500 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी 500 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। अब हम इसको सेम सिनेरियो को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नज़रों से देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा पॉजिटिव व्हाट वी से सोर्स चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, सोर्स चार्ज हमारा यहाँ पे है। सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी, है ना। नीचे की तरफ, ऐसा नहीं कि हर जगह नीचे की तरफ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी, मतलब ठीक है, ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब। लेकिन अगर नीचे की साइड देखोगे तो ये नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखी है। अब हम ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट चार्ज। ठीक है, सारी स्टडी हम इस टेस्ट चार्ज पर ही करते हैं। अब हमें कह रहा है कि टेस्ट चार्ज, जैसे हमने वहां पे फ्लोर्स डिफाइन करे थे ना, वैसे मैं यहाँ पे लेवल्स डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है, अगर हम मानते हैं हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा, 10 जूल तो चलो मैं बहुत छोटा ले ले रहा हूँ, 100 जूल मान लेते हैं। ठीक है, आपको 100 जूल वर्क करना पड़ा और आपको चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए अगर आपको लाइक 200 जूल वर्क करना पड़ा। यार आप सवाल आ रहा होगा यार कि हम वर्क कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर जो थी आपकी, यहाँ पे हमारी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार क्या करती है, इस डब्बे को mg फोर्स से नीचे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसी के अगेंस्ट जाके हम लोगों ने वर्क डन किया था। तो यहाँ पर क्या है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चीज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है ना इसको नीचे ले जाने का, वही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी इसको नीचे दबाने का। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या कह रहा था कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ए तक लाने में, दैट मीन्स ये चाह रहा है कि लगातार ये नीचे की तरफ जाए और हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दैट मीन्स हमने कोई वर्क किया, हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ए पॉइंट तक जाने के लिए हमको 100 जूल वर्क करना पड़ा और इसी तरह ग्राउंड फ्लोर से ये बी तक जाने के लिए हमें 200 जूल वर्क करना पड़ा। तो अब आपको, जैसा कि आपने यहाँ देखा,
यहाँ से यहाँ तक का पता है, यहाँ से यहाँ तक का पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हो जाएगा, 200 में से 100 जाएंगे तो आपको 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि आपको जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड था ना, वो आपका 2 कूलम था, है ना। जो चार्ज हमने मूव किया है हम मान लेते हैं 2 कूलम था। तो अगर हमें ए से बी जाने के लिए 2 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए 100 जूल खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 1 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी मैथ है, 2 कूलम के लिए 100 जूल खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 1 कूलम के लिए हो जाएगा आपका 50 जूल, है ना। अब मैं कितना भी चार्ज आपको बता दूं, ठीक है ना, कितना भी चार्ज बता दूं और बोल दूं कि ए से बी तक ले जाने के लिए, इतने चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। लेटेस्ट से मैं आपको बोलता हूँ 10 कूलम, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 50 जूल पर कूलम है ना, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल। 500 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा 10 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। तो जो यहाँ पर बेस क्वांटिटी है ना, जो हमने डिफाइन करी है 1 कूलम के लिए, मतलब कि सबसे जो हम लोगों ने जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं ना, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारी क्वांटिटी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, पोटेंशियल। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में कि जो पोटेंशियल होती है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है आपका 50 जूल, चार्ज क्या है आपका 1 कूलम, तो आपका आ जाएगा 50 जूल पर कूलम या वोल्ट। सो यही आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ना कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, किसी भी पॉइंट ए और बी के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट का मतलब क्या है कि 50 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम के चार्ज को उन 2 पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए आपको 50 जूल पर कूलम काम करना पड़ेगा। अगर मैं बोल देता हूं आपको, लेटस से मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैं बोल देता हूँ दिस इज 250 वोल्ट्स। इससे आपको क्या समझ में आता है, अब आपको स्ट्राइक करेगा, अब आपको समझ में आएगा कि 250 वोल्ट्स का मतलब है कि अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को सी से डी पर लेके जाऊंगा तो मुझे 250 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लेना चाहूं, अगर 1 कूलम है तो 250 जूल है, 2 कूलम में तो 500 जूल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो ये मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का आपका ये मतलब होता है। वो क्वांटिटी आपको ये बताती है कि एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर आपको वोल्ट देता है तो वोल्ट का मतलब क्या हो रहा है आपका जूल पर कूलम, ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। और इतना समझाने के पीछे पर्पस ये था कि अगर आपके सामने कभी भी लिखा था कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आपको कुछ बोले, आपको वो सुनते ही या देखते ही या पढ़ते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, हाँ 10 वोल्ट का क्या मतलब है, 10 वोल्ट का मतलब है कि हम 10 जूल काम करेंगे 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जिस भी पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक एनालॉजी लेके हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। अब हम फिजिक्स में लाइक बोर्ड एग्जाम्स में नंबर भी तो लेके आने हैं, और अब फिजिक्स की भाषा में किस तरह से हम इस क्वांटिटी को पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, और इसका एक्सप्रेशन जो हमें एग्जाम में डिराइव करने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है, वो जानेंगे। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए ना सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बनाऊंगा, और वो डायग्राम अपने आप में आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर कर देगा कि आपको कैसे कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, आप समझना इस चीज को। ठीक है, बस ये इतना हो गया, इसी में हम लोग समझ जाएंगे। मैं डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो आप फिजिक्स के एग्जाम में लिख के आने वाले हो। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन होता है सबसे पहले, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज लिखता हूँ, पर यूनिट चार्ज की जगह टेस्ट चार्ज लिखोगे तो टीचर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपको समझेगा। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट, है ना, मूव करना है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ सोर्स चार्ज। कहां तक पहुंच गए हम लोग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी एक्सेलरेशन के लेके आना है। अगर एक्सेलरेशन है दैट मीन्स आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर दी, अदर देन दैट, मतलब जैसे कि समझना इस चीज़ को, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी पॉइंट को, जैसे मान लो ये मेरा टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको क्यू नॉट नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये आपका सोर्स चार्ज है क्यू। अगर मैं इस, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा उस साइड, और मैं इसको क्या करूंगा, उतनी ही फोर्स लगा के यहाँ पर लाऊंगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर लेके जा रही है। तो इससे मेरा क्या श्योरिटी हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इसे उठा के एक्सेलरेट भी करने लग जाऊं, दैट मीन्स मेरा वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी है प्लस इसको एक्सेलरेट करने में भी है, तो मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। और मेरे टारगेट क्या है, मेरा टारगेट किसी पॉइंट के पोटेंशियल पर ये देखना है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जानने के लिए ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन होता है। तो हमें ये इंश्योर करना है, तो जो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में क्या होता है ना, आप उसको जितना चाहो उतना निखार सकते हो, बस ये है मेरा इंटेंशन कि आप कंफ्यूज मत होना। मैंने ये बात आपको क्यों बोली, मैंने आपको इसलिए बोली क्योंकि मैंने यहाँ एक चीज बताने वाला हूँ, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज इज सपोज टू बी वैनिशिंगली वेरी स्मॉल, ठीक है, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इट इज सपोज टू बी वेरी स्मॉल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, दैट विल मेक योर डेफिनेशन मोर एक्यूरेट, ठीक है, दैट मीन्स योर टेस्ट चार्ज इज सपोज टू बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। भैया टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की इतनी तगड़ी है कि इसको उठा के कहीं और फेंक दिया तो क्या स्टडी करोगे। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा होना चाहिए कि इसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। खैर, अब हमारी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज एंड दैट टू विदाउट एक्सेलरेशन। दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको नाम बी दे देता हूँ, इसको नाम ए दे देता हूँ, आगे डेरिवेशन में थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगेगा। इट इज ए एंड दिस इज बी, क्योंकि हमें इसे बी जाना है ना, बाद में बी से ये में थोड़ा सा सोचने में थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। खैर, अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल बी होगा, है ना, इस ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल ए होगा, है ना, किसी एक पॉइंट पर किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, ये जस्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ ही क्लियर नहीं है तो इसके आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है, आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। अब देखो B पर पोटेंशियल B है, A पे पोटेंशियल A है। अब मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, दैट मींस वर्क डन टू टेक योर टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपको क्या पता होना चाहिए, द वर्क डन दैट यू नीड टू डू टू टेक इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। मैंने पिछले जो अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेके बताया था, जहां पर मैंने बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको एनालॉजी ली थी, तो मैंने यही बताया था आपको कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या है, ए से बी तक ले जाने के लिए, इट इज इक्वल टू पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी था ना, तो क्यू नॉट, मेरा टेस्ट चार्ज जो है दिस इज क्यू नॉट, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए,
भैया बी माइनस ए क्यों करा, हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का आपको वर्क डन चाहिए, दैट मीन्स ये आपका जो पॉइंट है ये आपका हाई पोटेंशियल पे है या आपका लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। हाई पोटेंशियल पे क्यों है, क्योंकि ये चार्ज के ज्यादा पास है। तो आप क्या करोगे, जहां पर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से जा रहे हो वहां का पोटेंशियल, तो यहाँ पर डब्ल्यू ए बी है और इसका जस्ट उलट बी आगे है ए पीछे है, तो वी बी माइनस वी ए। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इसको उल्टा मत लिख दो, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है इट इज एफ डॉट ds, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है और इसको आप खोलोगे इट कम्स आउट टू बी एफ ds cos थीटा, जहां पर थीटा जो होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन कैलकुलेट करोगे किसी फोर्स के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे वो फोर्स कौन सी होगी, आप कह दोगे कि वो होगी आपकी क्यू नॉट ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू नॉट पे एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं हम अपने चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके गए, ठीक है। ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, मैं यहाँ छोटा ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए कैमरे में। तो P से Q तक आप चार्ज को लेके गए, ठीक है। बहुत ही जरा सा डिस्टेंस dl वेक्टर आपने ट्रेवल किया, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज Q नॉट अब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ रखा है तो मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ इस चीज को ना, ये मैंने उड़ा दिया इसको। ये टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ये आपका P पॉइंट से आपका Q पॉइंट तक जाएगा जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, दैट इज dl वेक्टर, ठीक है। अब इस Q नॉट पे यार देखो, अगर मैं Q नॉट को थोड़ी देर के लिए हवा में रख दूं तो इस पे एक फोर्स तो लग रही है Q नॉट E, बट दिस फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन by an external force that is exactly equal and opposite to the electric field, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है। तो हम इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस फोर्स के द्वारा। ये चीज प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है दिस कम्स आउट टू बी माइनस क्यू नॉट ई। व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज dl, ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर से स्केलर कर लेता हूँ, सॉरी वेक्टर से स्केलर करने का मेरा मतलब है वेक्टर के साइन से हटा देता हूँ, ई डी एल कॉस थीटा क्या है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है, डीएल का डायरेक्शन आपका ये है, तो एक दूसरे के एक बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, कॉस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, और कॉस 180 का की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, और -1 टाइम्स -1 इट इज इक्वल टू +1। सो दिस बिकम्स योर वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द डिस्टेंस dl, दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द डिस्टेंस dl। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। अब आप एक चीज समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट दिस व्हाट वी से, इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट P नाम दे देते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है चार्ज का और एक डिस्टेंस चाहिए होता है। तो यहाँ से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। हमें आगे लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तो चार्ज से B पॉइंट तक का डिस्टेंस R B है और चार्ज से A पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज R A, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो प्लीज रिमेंबर कि ये पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस जो है वो R है, A पॉइंट का R A है और B पॉइंट का R B है, ठीक है। तो यहाँ पर Q नॉट इज द चार्ज, है ना, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है। हमारे सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/4πε0, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सोर्स चार्ज जो कि है आपका R, ठीक है। यहाँ पे मैं Q नॉट डाल दिया है, E डाल दिया है, DL डालना है, ठीक है। यहाँ DL डाल दिया, लेकिन आप देखो यार ये R है ये DL है। आपने अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा सिंस R इज द वेरिएबल तो हमें इसी के टर्म्स में ये भी चाहिए। तो DL और DR के बीच में रिलेशन क्या है आप समझो इस चीज को ना। अगर ये मेरा पॉइंट का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स चार्ज R है, और एक DL डिस्टेंस है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ाने का, दैट मींस
एक डिस्टेंस है जो राइट वर्ड बढ़ता है, ठीक है, आर आपका ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आप आर जो कैलकुलेट कर रहे हो वो इस सोर्स चार्ज से राइट साइड जाके कर रहे हो, और जो आप डीएल कैलकुलेट कर रहे हो वो जो आप आपका जो व्हाट वी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे लेफ्ट जाके कर रहे हो, तो दैट मींस एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस साइड बढ़ रहा है जो कि आर है, आर इस साइड बढ़ रहा है और डीएल इस साइड बढ़ रहा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, dl इज इक्वल्स टू माइनस डी आर, ठीक है, सब सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, यहां पर आप लिख दो माइनस डी आर क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, यहां लगा दो माइनस, ठीक है, यहां आप माइनस लगा दो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं, ठीक है, हम कहां पर पहुंच गए थे, हमारा जो वर्क डन था वो आ गया आपका माइनस क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, दिस इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू अ इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डीएल। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, हमें टोटल वर्क निकालेंगे, दिस विल इंटीग्रेट टू बिकम द टोटल वर्क, यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, क्यू नॉट बाहर ले लो, क्यू बाहर ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर का स्क्वायर, और आर आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे नीचे आप इनिशियल रखो, यहाँ पे फाइनल रखो, इनिशियल आर की वैल्यू क्या थी आपकी आर ए, और फाइनल आपकी आर की वैल्यू क्या है आर बी, ठीक है, हमेशा नीचे इनिशियल रखते हैं, ऊपर फाइनल रखते हैं। ओके, अब दिस डी आर अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर की पावर -2, ठीक है, आर की पावर -2 टाइम्स डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आर -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 अपॉन आर, ठीक है, -1 तो है ही, और आर की पावर -1 मतलब -1 अपॉन आर, आपका ये आर ए है, आपका ये आर बी है। अभी मैंने यहाँ पर ये माइनस रखना भूल गया हूँ, ये ठीक है, ये माइनस यहाँ रख देते हैं, ठीक है, अभी आपको दो माइनस है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो एक माइनस दूसरे माइनस को खा जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपका, इसको हटा देते हैं, अब इसकी काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट टाइम्स क्यू, ये हो जाएगा 1 आर बी -1 अपॉन आर ए, ठीक है, दिस विल बिकम 1 आर बी -1 आर ए। ओके, अब क्या है, ये वर्क डन क्या है यार, ये टोटल वर्क डन है, ठीक है। अभी हमने वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाला, अभी मैंने क्या निकाला कि क्यू नॉट को, आपके क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो ये है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालने का मतलब क्या है, अगर आपको क्यू नॉट का दे रखा है तो आपको क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको यूनिट का मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि 10 कूलम को चलाने के लिए 100 जूल चाहिए, तो 1 कूलम के लिए क्या चाहिए होगा, उसको आप 10 से डिवाइड करोगे ना। इसी तरह यहाँ पे आपको क्यू नॉट का पता है, आपको 1 का चाहिए, तो आप क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, अब क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, ये क्यू नॉट उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका फाइनल जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा, है ना, जो कि एक्चुअली में वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट होगा, है ना। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होगा आपका वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था, वी बी माइनस वी ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स 1 आर बी अपॉन 1 माइनस आर ए, -1/RA, सॉरी, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड A, ओके, जहां पर आप A से B तक लेके गए हो, B का पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल कम है, सो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, यहाँ पर VB के करस्पॉन्डिंग RB आ जाएगा और VA के करस्पॉन्डिंग RA आ जाएगा, और ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। सो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इट इज जूल पर कूलम, जिसको हम और दूसरी भाषा में वोल्ट्स भी कहते हैं। सो आई होप आपको किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि आप इसको
किस तरह से समझ सकते हैं कि आपको देखते ही कुछ फील आ जाए। और ये मैंने आपको ही बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप किस तरह से इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू मस्ट बी नोइंग। ये जो होती है आपकी पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। बैकग्राउंड भी बता देता हूँ मैं आपको। बैकग्राउंड ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन इज व्हाट वी से वेक्टर, वन इज स्केलर। जो वेक्टर होता है दैट बिकम्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, थोड़े लेक्चर्स पहले आपको पढ़ाई है। और जो आपका स्केलर, जो आपका कंपोनेंट होता है दैट कम्स डाउन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है सो मेक श्योर यू ड्रॉप द कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो मेक श्योर दैट यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।